गुरु को धर्म को स्वामा नमस्कार। बिल्कुल रहे। बोले पंडित भोजा जी ग्रंथादिराज की, वीतराग तत्व भगवान आत्मा की। ओंकार शिवधर से हृदय सदे भाव शाश्वतम् विन्दे स्थाने तीर्थन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम् निर्विशेन जानन्ते शुद्धताते विधीयते ममात्मा गुणं शुद्धम् नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए चैतन्यमयी परमात्म सत्ता की, निज आनंदमयी स्वभाव की। अपनी गाथा सुबह हो गई थी। वीर्यम अंकुरनम शुद्धम। यदि आप अपने चैतन्यमयी निराकार स्वभाव के पुरुषार्थ का, उसकी भावना का, उसकी सुरति का, उस तत्व को देखने का जो मेरी ही गुप्त सत्ता है, उस चैतन्यमयी स्वभाव के बोध का अंकुरन शुद्धम, यदि अपने चित्त में ऐसी शुद्धता का अंकुरण करोगे तो गुरुदेव कह रहे हैं वीर्यम अंकुरणम शुद्धम। यदि तुम अपने अंतरंग में ऐसे शुद्ध पुरुषार्थ को करोगे, शुद्धता के पुरुषार्थ का अंकुरण करोगे, तो तुम ये जान जाओगे क्या, त्रिलोक्यम लोकितम ध्रुवम, कि इस त्रिलोक में यदि कोई लोकित, कोई एक सत्ता है, कोई त्रिलोक को लोकित करने वाली कोई एक सत्ता है, वो है ध्रुवम। ध्रुव तुम्हारा चैतन्यमयी परमात्मा, ध्रुवम वो है तुम्हारी शाश्वत सत्ता। कब? जब शुद्धता का बीज डालोगे तब। और यदि शुद्धता का बीज नहीं डालोगे तो तुम्हें संसार के ये माया रूप परिणामी सत्य दिखाई देंगे, संसार के माया रूप पर्यायी सत्य दिखाई देगी। क्योंकि राग देश कसाय इनका बीज डलेगा, अशुद्धता का बीज डलेगा, तो वह भाव की रुचि का बीज डलेगा, तो वो ध्रुव सत्ता ही दिखाई देगी, तो तुम्हें संसार की माया ही दिखाई देगी। ये संसार में जन्म मरण रूप परिणाम दिखाई देंगे। धर्माच कह रहे हैं जिस समय शुद्धता का अंकुरण उत्पन्न होगा, शुद्धता का अंकुरण तुम डालोगे, उस समय त्रिलोकम, तीनों लोकों में, लोकितम जो लोकित हो रहा है, जो प्रकाशित हो रहा है, तीनों लोक जिससे प्रकाशित हो रहा है, ध्रुवम वो शाश्वत स्वभाव प्रकट हो जाएगा, वो शाश्वत सत्ता जानने में आ जाएगी। देवम गुरम श्रुतम शरणम, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र अर्थात श्रुत में, शुद्ध ज्ञान में, सत्ता में जो आचरण कहा है, अर्थात जो वीतराग को कहा है, उस अनुरूप चरण करोगे, उसे अपने जीवन में उतारोगे, तो पंडित गुण पूजते, तो तुम ज्ञानी हो जाओगे। और गुण पूजते, गुणों की पूजा करने से ही गुणों की उत्पत्ति होती है। इस रहस्य को जान जाओगे। पंडितो गुण पूजते, ज्ञानी गुणों की पूजा करता है, ज्ञानी पर्यायों की पूजा, ज्ञानी परिणमन की पूजा
गुण पूजते, ज्ञानी गुणों को पूजता है, ज्ञानी पर्यायों को नहीं पूजता। बस यहाँ तक का वांछन हो गया था। अगली गाथा बहुत बहुत अगली जो गाथा है वो बहुत रुचिकर है, रुचि से सुनो तो। भगवान जो अगली गाथा है वो बहुत रुचिकर है, रुचि से सुनो तो। क्योंकि गुरु महाराज सीधे मूल स्वरूप पे आ रहे हैं अगली दो गाथाओं में। अगली जो गाथा है उनमें गुरु महाराज बहुत मूल पे आ रहे हैं। पहले यहाँ कहती उन्होंने रत्नत्रय मयम शुद्धम, जो रत्नत्रय से शुद्ध स्वयं को जान रहे हैं वो पंडित गुण पूजते, वे पंडित गुणों की पूजा कर रहे हैं। लेकिन नीचे कह रहे हैं सुनो, देवम गुरम श्रुतम वंदे। क्या तुम सच्चे देव को, सच्चे गुरु को, सच्चे श्रुत को वंदना करना चाहते हो? प्रश्न है मेरा आपसे। गुरु महाराज पूछ रहे हैं देवम गुरम श्रुतम वंदे। क्या तुमने आज तक सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को नमस्कार किया, जिनवाणी को नमस्कार किया? पूछ लो गुरु महाराज से एक बार। सीधी सीधी बहुत बड़ी ललकार है, सीधी गाथा में ललकार रहे हैं। देवम गुरम श्रुतम वंदे, कि क्या है देव को वंदन करना, क्या है गुरु को वंदन करना, क्या है श्रुत को वंदन करना। देवम गुरम श्रुतम वंदे। क्या कभी ऐसे सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को वंदन किया? यहाँ तो कह रहा वंदे, सच्चा श्रावक, ज्ञानी पंडित, ज्ञानी विद्वान सच्चे देव को, सच्चे गुरु को और सच्चे शास्त्र को वंदन करता है। विद्वान की बात है। विद्वान वो नहीं जो बहुत सारा ज्ञान, क्षयोत्तम ज्ञान लेता है। यहाँ गुरु महाराज की वाणी में पंडित शब्द दिया है। पंडित अर्थात जो ज्ञानी है, जो ज्ञाता है, जो वस्तु स्वरूप का ज्ञाता है, जो आत्म स्वभाव का अनुभवी है, जो वीतराग मार्ग का पथिक है, यहाँ उसकी बात है। तो गुरु महाराज स्पष्ट शब्दों में पहले पूछ रहे हैं देवम गुरम श्रुतम वंदे। क्या देव को, गुरु को, शास्त्र को वंदन करना है? उन्हें तो वंदे का मतलब वंदन हो रहा है। या तुमसे पूछ रहे हैं वंदन करना है? पहले स्वरूप सुन लो। धर्म शुद्धम च विंदते। जब तक अपना जो धर्म है शुद्ध धर्म है, अर्थात जब तक शुद्ध धर्म अर्थात क्या? चेतना लक्षण धर्म हो, नीचे आएगी बात। अभी पहले उन्होंने कहा धर्मम शुद्धम, शुद्ध धर्म का च विंदते। यदि शुद्ध धर्म का वेदन तुम्हारे अंदर में है, शुद्ध धर्म की स्व आत्म अनुभूति तुम्हारे अंदर में है, शुद्ध धर्म का ये तुम्हारे पास स्वयं का श्रद्धान और ज्ञान है, तो देवम गुरम श्रुतम वंदे। तो सच्चे देव गुरु और धर्म को, या सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को नमस्कार उनको हो सकता है, उनका हो सकता है जो धर्म शुद्धम, जो शुद्ध धर्म को च विंदते, अपने स्वानुभूति में जानते हैं, विंदते, जिन्हें उस शुद्ध धर्म की अनुभूति स्वयं से प्रकट हो गई, जिन्हें वो शुद्ध धर्म की अनुभूति अपने अंदर से प्रकट हो गई। शुद्ध धर्म क्या है ये अगली गाथाएं बताएंगे। हाँ, इसी गाथा से लिखा है। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं देवम गुरम श्रुतम वंदे। सच्चे देव को, सच्चे गुरु को, सच्चे श्रुत को और तुम्हें वंदन करना है, ये तुम्हें अभिवादन करना है, ये तुम्हें नमन करना है, तो धर्म शुद्धम च विंदते। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा चेतन लक्षणमय जो शुद्ध धर्म है, क्या ऐसे शुद्ध धर्म का अनुभव है तुम्हारे पास? धर्म की परिभाषा जानते हो? धर्म का वेदन जानते हो? धर्म स्वभाव की अनुभूति को जानते हो? गुरु महाराज नहीं जानते। अर्थ लोकम,
जो अर्थ अर्थात तीनों रत्नत्रय से शुद्ध अर्थ अर्थात प्रयोजनभूत लोकम च, जो तीनों अर्थों से परिपूर्ण है अर्थ लोकम च, इस लोक में एकमात्र प्रयोजनी है, उसी को शुद्ध धर्म कहते हैं। गुरुदेव कौन सा विशुद्ध धर्म, कैसा है वो शुद्ध धर्म? तो गुरुदेव कह रहे हैं आस्नानम च शुद्धम जलम। भैया वो जल चर्चा करने के लिए थोड़ी ना है, वो जल तुम्हें सुनाने के लिए थोड़ी ना है, वो जल तुम्हें बताने के लिए थोड़ी ना है। तो आस्नानम च शुद्धम जलम, वो जल तो स्वयं स्नान करने के लिए है, अर्थात वो सम्यक तो स्वयं के आचरण के लिए है, वो सम्यक तो स्वयं के हृदय में उत्पन्न करने के लिए है, वो सम्यक की सरिता तो स्वयं अपने आत्म मंथन के लिए है। आस्नानम स्पष्ट कहा है, अच्छे से मिलाओ पूरी गाथा को। देवम गुरम श्रुतम मंदे, सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे श्रुत को कहाँ नमस्कार प्राप्त होता है, कहाँ सच्चे देव गुरु धर्म का बंधन प्रारंभ है? तो गुरु महाराज कह रहे हैं धर्म शुद्धम च विंदते, जहाँ शुद्ध धर्म का अनुभव प्रकट होता है, जहाँ शुद्ध धर्म को जीव अपने अंदर में जानता है, जहाँ शुद्ध धर्म को जीव अपने अंदर में पहचानता है, वहाँ अर्थ लोकम चा, वहाँ अर्थमय जो द्रव्य से शुद्ध है, गुण से शुद्ध है, पर्याय से शुद्ध है, भक्ति अर्थ से अर्थ संपूर्ण प्रयोजन भूत सत्ता है। कहाँ? लोकम चा, इस संपूर्ण लोक में, जहाँ तीनों अर्थों से शुद्ध संपूर्ण सत्ता है तीनों लोकों में, वहाँ स्नानम च शुद्धम जलम, वहाँ ऐसे शुद्ध अमृत में जल का स्नान होता है। स्नानम च शुद्धम जलम, वहाँ शुद्ध अमृत में जल का स्नान होता है, वहाँ शुद्धता का स्नान होता है। भगवान जल से स्नान करते करते शुद्ध मानते मानते जीवन निकल गया। पानी से नहाते नहाते, कपड़ों को बदलते बदलते, कपड़ों से शुद्धि मानते मानते, पानी से शुद्धि मानते मानते पूरा जीवन निकल गया। और यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं स्नानम च शुद्धम जलम, क्या तुमने उस तीनों लोकों में जो तीर्थमयी शुद्ध स्वभाव है, जो प्रयोजन भूत तत्व है, क्या तुमने कभी उस ज्ञान के जल में, उस सम्यक के जल में शुद्धम जलम, क्या कभी उस शुद्ध जल में स्नान किया? क्या कभी उस शुद्ध जल में स्नान किया? बताओ भगवान जी। यहाँ सम्यक के जल की बात हो रही है, यहाँ ज्ञान रूपी जल की बात हो रही है, यहाँ उस जल की बात हो रही है जो देव गुरु धर्म या तो देव गुरु शास्त्र को वंदन करने से प्रारंभ होता है। सच्चे देव को वंदन करने से क्या मिलेगा? सच्चे गुरु को वंदन करने से क्या मिलेगा? सच्चे शास्त्र को वंदन करने से क्या मिलेगा? बताओगे आप क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सच्चे देव को वंदन करोगे, सच्चे गुरु को वंदन करोगे, सच्चे धर्म को वंदन करोगे तो क्या मिलेगा? गुरु महाराज कह रहे हैं धर्मम शुद्धम विंदते, सच्चे देव गुरु धर्म को जब प्रणाम करोगे तो तुम्हें शुद्ध धर्म का वेदन मिलेगा, शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति मिलेगी। जब तुम सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को हृदय से सम्यक रूप से जान के, उनके गुणों को पहचान के, जब तुम ऐसे वीतरागी देव गुरु और सच्ची जिनवाणी को, श्रुत को तुम नमस्कार करोगे तो उसका फल इतना ही है, उसका फल इतना ही है। कितना है उसका फल? धर्म शुद्धम च विंदते, कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतरंग में शुद्ध धर्म का, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का अनुभव उत्पन्न हो जाए, शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति उत्पन्न हो जाए। ये है शुद्ध धर्मम च विंदते। अब आएगी महिमा सच्चे देव गुरु धर्म का नमस्कार करने।
यदि वास्तविक में सच्चे देव और गुरु धर्म को नमस्कार हो रहा है तो वह क्रिया कांड मिथ्या आडंबर का पोषण नहीं होगा। वहाँ जीव को यथार्थ रूप से धर्म शुद्धम च विन्दते, शुद्ध धर्म स्वभाव की अनुभूति उत्पन्न होगी। यदि यदि देव गुरु और शास्त्र को वंदन हो रहा है तो, और यदि देव गुरु शास्त्र सामने विराजमान है लेकिन वंदन उनके गुणों को नहीं है, मात्र अपनी मनमानी है, अपना अहम का पोषण है, मात्र एक सामाजिक परंपरा है, एक सामाजिक क्रिया है, मात्र संस्कार है, तो कुछ नहीं होगा। शुभ भाव है और अशुभ भाव मात्र है तो कुछ नहीं होगा। गुरु मान ने स्पष्ट करा है। अब भी आ रहा नीचे एक गाथा की ढेर है। गुरुमान स्पष्ट कहना है, देवम गुरम शतम वंदे, सच्चे देव गुरु और शास्त्र को वंदन होगा। देखो देखो मुझे खुलासा करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो ये आ गया, देवम गुरम शतम वंदे। तुम देव को गुरु को शुद्ध को नमस्कार कर रहे हो और धर्म शुद्धम च विन्दते, तुम्हें शुद्धात्म स्वभाव की शुद्ध धर्म की अनुभूति हो जाए तो तुम समझना सच्चे देव गुरु को नमस्कार किया, और नहीं हो रही तो ये समझो तुमने नमस्कार किया ही। प्रयास करा तुमने लेकिन तुम्हें अनुभूति नहीं हुई, शुद्ध धर्म का प्रकाश नहीं हुआ, शुद्ध धर्म का वेदन नहीं हुआ, तुमने शुद्ध धर्म की परिभाषा को नहीं जाना, तो तुमने बंधन तो किया लेकिन सच्चे देव गुरु शास्त्र को नहीं किया। क्यों? क्योंकि सच्चे देव गुरु शास्त्र को बंधन कब था? उन्होंने ऊपर कह दिया था। क्या कह दिया था उन्होंने ऊपर? दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम। और ऊपर कह दिया था ज्ञानम सहस्रता पूजिते। और ऊपर कह दिया था आचक्षण दर्शन दृष्टि। नीचे भी कह रहा है, पहले ये गाथा मिला लो, तीन अर्थों से शब्द। अब आप उसे तीन रत्नांतर ले लो या आप उसे द्रव गुण पर्याय तीनों से शब्द अपनी प्रकालित सत्ता ले, दोनों एक ही बात है। गुरु महाराज कह रहे हैं ती अर्थ मेरी अर्थ जो प्रयोजन भूत है। कहाँ है? लोकम चा, इस लोक में ही विद्यमान है। कौन है वो? गुरु महाराज कह रहे हैं वो कौन है ये तुम्हें तब पता लगेगा जब स्नानम च शुद्धम जलम, जब तुम ऐसे सम्यक के जल में, ऐसे ज्ञान के जल में स्नान करोगे, जब तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा कि तीनों लोकों में वो कौन है। जब सम्यक के जल में तुम स्नान करोगे तो तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा कि वो कौन है जो द्रव गुणों पर्याय तीनों से शुद्ध इस लोक में प्रयोजन भूत तत्व है। देखो अब नीचे वाली गाथा में आ जाओ, फिर लौट के इस गाथा में आएंगे। पहले नीचे वाली गाथा में आ जाए क्योंकि शुद्ध धर्म का स्वरूप जानना है ना। चेतना लक्षणो धर्म, ये रहा शुद्ध धर्म का स्वरूप। सच्चे देव का स्वरूप भी आ गया, सच्चे गुरु का स्वरूप भी आ गया और सच्चे शास्त्र का स्वरूप भी आ गया। चेतना लक्षणो धम्मो, धर्म का मात्र एक लक्षण है। जहाँ भी पाया जाएगा, जहाँ भी उसका प्रादुर्भाव उत्पन्न होगा, जहाँ भी धर्म की प्रभावना उत्पन्न होगी, जहाँ भी धर्म की चर्चा भी यदि कहीं भी उत्पन्न होगी, तो धर्म का यथार्थ धर्म का स्वरूप एक ही कहा जाएगा, चेतना लक्षणो धम्मो। जहाँ तुम्हें चेतनता की स्वीकारता मिल जाए, जहाँ तुम्हें चेतनता के दर्शन मिल जाए, जहाँ तुम्हें चेतनता की पूजा मिल जाए, जहाँ तुम्हें चेतनता की प्रतीति आ जाए, जहाँ तुम्हें चेतनता का बोध आ जाए, जहाँ तुम्हें अपने निराकार चैतन्य स्वभाव का स्मरण आ जाए, वहीं चेतना लक्षणो धम्मो, वहीं से धर्म की शुरुआत है। और यदि नहीं माना तो गुरु महाराज कह रहे हैं चेतयंती सदा बुरे, हे बुद्धिमान, हे बुद्धिजीवी, चेतयंती सदा। बुद्धिजीवी जो बुद्धिमान जीव है वो सदा ऐसी चेतना से ही सुशोभित रहते हैं, अर्थात ऐसे चेते हुए हैं, ऐसे जागृत है। चेतयंती, चेतयंती सदा सदा बुधे,
बुद्धिमान जो है, बुद्धिजीवी जो है, ऐसी निरंतर चेतना की आराधना करते हैं। चेतनता की ओर दृष्टि बनी रहती है, चेतनता की सुरति बनी रहती है, चेतनता का भाव बना रहता है। मैं चैतन्य में निराकार तत्व हूँ, इस ओर उनका रुझान बना रहता। यही धर्म की परिभाषा है भैया। सच्चे देव की परिभाषा भी चेतनता से है, सच्चे गुरु की परिभाषा भी चेतनता से है, और सच्चे साथ जनवाणी तो जीती जागती चेतना ही है, क्योंकि उसके एक एक शब्द में इस निराकार परमात्मा की महिमा है। निराकार शुद्ध स्वभाव का वेदन है। तो ये चेतना लक्षण धम्मो, धम्म का स्वभाव चेतनता, धर्म की शुरुआत चेतनता से है। और गुरुदेव कह रहे हैं चेतयंती सदा बुद्धे, जो बुद्धिमान है वो ऐसी चेतना का ही अवलंबन लेते हैं। अब ये बताओ, चेतना धर्म है और बुद्धिमान चेतयंती सदा, सदा ऐसी चेतना को ही जानते हैं, ऐसी चेतना को ही पहचानते हैं। हमारी गिनती कायम है, हमारी गिनती कायम है। हम कहाँ कहाँ चेतनता का पोषण करते हैं, और हम कहाँ कहाँ इंद्रियों का, अचेतन का, जड़ का, क्रियाओं का, शुभ अशुभ भाव का पोषण करते हैं। क्योंकि बुद्धिमान के लिए निर्देश है, बुद्धिमान की यहाँ चर्चा है, बुद्धिजीवी की यहाँ चर्चा है। बुद्धिजीवी चेतयंती सदा, सदा इस चेतना की आराधना में लिप्त है, सदा इस चैतन्यता की प्रतीति में बैठा हुआ है, सदा इस चैतन्यमय स्वभाव की सुरति में बैठा हुआ है। अपने चैतन्यमय स्वभाव के लक्ष्य को निर्धारित करके वो धर्म की आराधना में संलग्न है, क्योंकि वो जानता है धर्म उसका स्वभाव है, धर्म उसकी चेतना है, धर्म उसका लक्ष्य है। चेतयंती सदा बुद्धे, बुद्धिमान जानता है कि चेतना से ही स्वयं का आनंद उत्पन्न होगा। बुद्धिमान जानता है चेतना से ही स्वयं का निर्वाण का मार्ग बनेगा। बुद्धिमान जानता है चेतनता की अनुभूति से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, और इन इंद्रियों विषयों से, इन राग द्वेष कसाय से मुक्त हुआ जा सकता है। अब यदि ऐसे चैतन्यमय धर्म को जानने के बाद भी यदि किसी जड़ का, अचेतन का, इंद्रिय विषय भोगों का, बाहर की क्रियाओं का यदि तुम्हें जड़ के साथ अनुरक्त होने का भाव ना टूटे, तो बताओ कैसे सम्यक की उत्पत्ति हो सकती, कैसे आत्मा की अनुभूति हो सकती? सबसे बड़ी मिथ्या, कहीं भी पर में जड़ की पूजा का विधान नहीं है, स्पष्ट विधान है धर्म सद्धम च विंदते, स्पष्ट विधान है चेतयंती सदा बुद्धे। भैया जहाँ चैतन्यता है वहाँ आराधना है, जहाँ चैतन्यता है वहाँ पूजा है, जहाँ चैतन्यता है वहाँ वंदना है, जहाँ चैतन्यता है वहाँ धर्म है, जहाँ चैतन्यता है वहाँ ध्रुव तत्व का प्रकाश है। और जहाँ भी पर से अनुरक्ति हुई तो भगवान पर से अनुरक्ति होना ही सीधा सीधा जड़वाद है। और मन का स्वभाव है अनादिकाल से, मन का संस्कार है, मन का स्वभाव है कि वो शुभ अशुभ भाव के साथ, शुभ अशुभ संस्कार के साथ सदा से इस पुद्गल के साथ ही रहा है। इस पुद्गल संसार के साथ ही परिभ्रमण किया है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, इन संयोगों में अनादि से अचेतन के साथ ही रहा है। और अनंत अनंत काल तो उसने एक इंद्री पर्याय में, अर्थात पुद्गल में ही होके जिए हैं, स्पर्शन इंद्री में ही होके जिए हैं। स्पर्शन इंद्री से बाहर निकल कर उसने जीवन ही नहीं जिया। इसलिए सबसे ज्यादा संवेदनाएं तुम्हें किसी इंद्री की बनी रहती है हर पल, तो वो स्पर्शन इंद्री है। हर पल जिस एक स्पर्शन इंद्री में सारी इंद्रिय पिरोई हुई है। हमेशा अनादिकाल से जीव बाकी सब चीजें छोड़ देता है, लेकिन स्पर्श इंद्री के रस नहीं छोड़ पाता। सर्दी, गर्मी, ठंडी, काम, वासना, ये विषय छूटते ही नहीं है।
गुरु महाराज ने आब्रह्म के दोष कहा है, कौन कौन से? हाव भाव क्रिया मयन कटाक्ष निरीक्षण मोहन वशीकरण, ये 10 दोष है आब्रह्म के। हाव भाव निरीक्षण कटाक्ष उमयन मयन वशीकरण, और ये 2 याद नहीं आ रहा है, बता देंगे, याद आएंगे अभी। ये 10 दोष का है आब्रह्म के। एक कामदेव, काम वशीकरण मतलब किसी को आकर्षित करना, हाव भाव से चलन से क्रिया से किसी को रिझाना, किसी का निरीक्षण करना, ये सारे उमयन अर्थात पागलपन, पागल ही बना हुआ इन विषयों में। मयन मोहन, मोहित ही बना हुआ है। इस प्रकार से ये जीव पागल है इन इंद्रियों के विषयों में, बिल्कुल रचा पचा है, वशीकरण करना चाहता है, अपने से आकर्षित करना चाहता है, अपनी ओर रिझाना चाहता है, बिल्कुल ये विषय ही है इसके जीव के, स्पर्श इंद्रिय के। ऐसा पागल है ये जीव। आप ब्रह्म में पागल है, आप ब्रह्म में लीन है, और यहाँ चर्चा चल रही ब्रह्म की। जब तक जड़ से विरक्ति नहीं आएगी, जब तक पुद्गल से विरक्ति नहीं आएगी, जब तक इन ब्रह्म के 10 दोषों से मुक्ति पाना असंभव। जब तक चैतन्यमय शक्ति का बोध नहीं आएगा तब तक हाव भाव क्रिया निरीक्षण ये सब इनसे मुक्त होना बहुत गुरु महाराज की साधना अद्भुत है। भगवान उन्होंने जितनी सूक्ष्मता से इन चीजों को निकाला है, बहुत कम आचार्य ने निकाला। एक एक चीज का कहाँ से टूटेगी ये सब चीज? ज्ञान समुद्र सारथी में है ये पूरे लक्षण। कहाँ से टूटेगी ये चीज? कहाँ से छूटेगा जीव इन चीज से? यहाँ से जहाँ होते चेतयंती सदा बुद्धि, जहाँ से अपने चेतना का भाव उत्पन्न हो जाएगा, जहाँ से अपने निराकार का भाव उत्पन्न हो जाएगा, वहाँ उसकी इंद्रिय विषयों की आसक्ति टूटेगी। उसे पता लगेगा कि इंद्रिय विषय मेरे पतन का कारण है। आज जो मैं मन के रस में, आज जो मैं मन की मनमानी में, आज जो मैं अपने मन के कारण से इन इंद्रिय विषयों का पोषण कर रहा हूँ, इन इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित हो रहा हूँ, ये अनंत पाप का आश्रय हो रहा है, अनंत आब्रह्म का आचरण हो रहा है, और इस आब्रह्म का परिणाम नरक और निगोद की अनंत काल की यात्रा है। ये इंद्रियों का दमन हो जाएगा, इन इंद्रियों की संयोग रूप अवस्था भी छूट जाएगी, और अनंत काल तक ये जीव चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करेगा। सुन लो बेटा, ये इंद्रिय जो आज मिली है ना, ये मन मिला ना, ये मन इंद्रिय नहीं मिलेगी। एक इंद्रिय पे पहाड़ बन के, नदी बन के खड़े हो जाओगे, और इन पाप कर्मों को भोगने के लिए अनंत काल तक जहाँ नरक और निगोद की यात्रा तय करनी पड़ेगी, जहाँ की वेदनाओं का व्याख्यान जिब्या नहीं कर सकती। आज मन के रस में समझ में नहीं आता, लेकिन ये हाव भाव क्रिया उमयन पागलपन मोहन मोहित करना, किसी को वशीकरण करना, किसी को प्रभावित करना अपने आप से, ये सारे के सारे दोष तुम्हारी चेतना से विपरीत हैं, तुम्हारे शुद्ध धर्म से विपरीत हैं, तुम्हारे ज्ञान में आचरण से विपरीत है, सम्यक से विपरीत है, और धर्म के विपरीत जो भी गया है वो धूल में मिला है। ध्यान रखना, धर्म से विपरीत जाओगे तो धूल में मिलना पड़ेगा। भगवान कोई रक्षा करने वाला नहीं इस लोक में। गुरुदेव कह रहे हैं चेतना लक्षण धम्म, धर्म का स्वभाव चेतनमयी है, धर्म की सत्ता चेतनमयी है, धर्म का यथार्थ स्वभाव चेतनमयी है। चेतयंती सदा बुद्धे, तुम चेतो तो भगवान बुद्धिमान ज्ञानी है, ज्ञानी है बुद्धिमान, तुम चेतो तो, तुम जागो तो, तुम जाग के होश में आके देखो तो, ये तुम्हारा स्वभाव चेतनमयी है, तुम्हारी सत्ता चेतनमयी है। तुम कहाँ इन पुद्गलों से, इन संयोगों से, इन मन से, इन निमित्तों से अपनी साधना को देख रहे हो? कहाँ इन निमित्तों से अपनी आराधना को देख रहे हो? न तुम्हारी साधना में कोई बाधक है और न तुम्हारी साधना में कोई साधक है। तुम्हारी साधना यदि किसी के आधार स्तंभ से चल सकती है तो चेतयंती सदा बुद्धे, अपनी बुद्धि से
कैसी अपनी बुद्धि से, अपनी इस बुद्धि से जहाँ चेतयंती सदा चेतनता के लिए भावना, सदा चेतनता की ओर दृष्टि हो, सदा चेतनता की ओर रुझान हो, सदा चेतनता को ग्रहण करने का भाव हो, सदा चेतन ज्ञानमय स्वभाव में स्वयं रमने का भाव हो, वहां से धर्म की शुरुआत होगी। और जहाँ भी जड़ का आकर्षण है वहां से धर्म का हिरास है। और जहाँ चैतन्यता का भान है, चेतयंती, जहाँ चेतन स्वभाव का बोध है, वहाँ निर्माण का कारण है। भैया एकदम से तो हम इन विषयों को छोड़ नहीं पा रहा है। भगवान बुद्धिमान वो है, छूट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ने की भावना तो रखो। जितना बच सकते हो, जितना हट सकते हो, जितनी तुमसे हो रही है उतनी अपनी हाव भाव इन्हें संभालो। तो मयन उमयन, इन मोहन, इन भाव को, परिणामों को देखो तो कम से कम वशीकरण के भाव से तो बचो, इनसे तो बचो। ये बड़े बहुत भयानक शत्रु है। आप ब्रह्म का भाव प्रति समय जीव के अंदर में बनाए रखते हैं। निरीक्षण, कटाक्ष से तो बचो। कम से कम ऐसे वचन तो मत बोलो जिससे आप ब्रह्म का दोष लगता हो। भगवान कोशिश करो, पता नहीं लगता कितने पाप आश्रय होते हैं, पता नहीं लगता कितना कर्म बंद हो जाता है निरीक्षण करने मात्र से। इसलिए भगवान उमयन कह के उन्होंने स्वयं कह दिया। उमयन मतलब पागलपन, उन विषयों के लिए पागलपन, उन्मत्त, बिल्कुल उमयन, बिल्कुल पागल है जीवन में, होश ही नहीं है उसे। मयन भी कह दिया, या था काम की भोग करने की इच्छा उसके जीवन से निकलती ही नहीं है। काम का भाव जीवन से जाता ही नहीं है। भगवान ठीक है भैया, नहीं छोड़ पा रहे, जागृति तो लाओ। हम नहीं कह रहे कि आज ही बदल जाओ, हम नहीं कह रहे कि आज सभी नियम ले लो, क्योंकि तुम ये नियम भी ले लोगे तो तुम्हारे हाव भाव नहीं बदलाएंगे, तुम्हारी नजरें नहीं बदलाएंगी, तुम्हारा निरीक्षण का भाव नहीं जाएगा, तुम्हारा वशीकरण करने का भाव नहीं जाएगा, तुम्हारा लुभाने का भाव नहीं जाएगा, तुम्हारे दिमाग का पागलपन नहीं जाएगा। तुम बाहर से छोड़ने की कोशिश करोगे तो अंदर में विचारों में पकड़े रहोगे। लेकिन यहाँ चेतयंती सदा बुद्धे, जहाँ चेतना का भान उत्पन्न होगा, जहाँ धर्म का प्रादुर्भाव उत्पन्न होगा, जहाँ धर्म की महिमा उत्पन्न होगी, जहाँ इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय का भान होगा, तब तुम्हें कोई छुड़वाएगा नहीं, तुम स्वयं अपने मन से छोड़ के चले जाओ। जब तुम्हें कोई छुड़वाएगा नहीं, जब तुम स्वयं छोड़ के चले जाओ। क्योंकि जब तक दुनिया तुमसे छुड़वाती रहेगी तो तुम अंदर से पकड़े रहोगे। और जिस दिन तुम स्वयं अतीन्द्रिय को जान लोगे, तुम स्वयं चैतन्यमय तत्व को जान लोगे, उस दिन कोई तुमसे छुड़वाएगा नहीं, तुम खुद छोड़ के चले जाओगे। अपनी एक एक हलन चलन भाव की क्रिया तुम्हें समझ में आ जाएगी, भगवान कब क्या हो रहा है। अभी तो बहुत सारी क्रियाएं खुद को पकड़ में नहीं आती, कब हम क्या कर रहे हैं। अब गुरु महाराज आगे चले, अपन चेतयंती सदा बुद्धे, यदि बुद्धिमान हो तो अपनी चेतना का भान लेके आओ। यदि बुद्धिमान हो तो सदा के लिए कि वो चेतना मेरा स्वभाव है। और गुरुदेव नीचे कह रहे हैं ध्यानस्थ जलम शुद्धम। भैया ध्यानस्थ जलम शुद्धम, ध्यान रूपी जल तुम्हारा शुद्ध है। इसमें निराकार परमात्मा को देखो ना, उस चेतनता का ध्यान तो धारण करो। क्या तुम्हें चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते बोलते ये ख्याल आता है कि ये जड़ की क्रियाएं ये मेरा स्वरूप नहीं है। ध्यानम च शुद्धम जलम, मेरा शुद्ध चैतन्य शुद्धात्मा, यही मेरा स्वभाव है। चैतन्यमय निराकार तत्व यही मेरा स्वभाव है। गुरुदेव कह रहे हैं ध्यानच्च जलम शुद्धम, क्या ध्यान रूपी शुद्ध जल तुम्हें अंदर से उत्पन्न होता है, जिससे तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाए और इससे ये कर्म विकार टूट जाए, ये कर्मों की श्रृंखला खत्म हो जाए। क्या ऐसा ध्यान रूपी शुद्ध जल तुम्हारे अंतर से उत्पन्न होता है? अपने चैतन्य स्वभाव का ध्यान, निराकार स्वभाव का ध्यान, निराकार स्वभाव का प्रेम,
निराकार स्वभाव की प्रीति, निराकार स्वभाव की प्रसन्नता, निराकार स्वभाव का बोध। अहो मैं तो निराकार चैतन्यमय तत्व हूँ, चेतनता ही मेरा रूप है, चेतनता ही मेरी ध्रुव सत्ता है। ऐसा अपने हृदय में अपना ही ध्यान, जिस समय तुम्हारी चेतना से उत्पन्न होगा उस समय ध्यानम च शुद्धम जलम, इस ध्यान रूपी शुद्ध जल से तुम्हारे चित्त की सारी अपवित्रता अपने आप धुल जाएगी, तुम्हारा चित्त अपने आप पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा मन अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। देखो पहला जल था स्नानम च शुद्धम जलम, पहला शुद्ध जल था। भैया कौन सा शुद्ध जल की बात कर रहे थे? तो यहाँ से ध्यान रूपी जल उत्पन्न हो गया, फिर नीचे ज्ञान रूपी जल उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं क्या ध्यान का शुद्ध जल तुम्हारे अंतर से उत्पन्न हुआ? एक काय का ध्यान रहता है, आत्रोद्र ध्यान का है ना, ये तो अशुद्ध है। संसार के इंद्रिय विषय भोगों का, दुकान मकान पत्र परिवार का, ये तो अशुद्ध है। निमित्त तो संयोगों में कर्तव्य भक्तत्व भाव का, सुधार बिगाड़ का, पर से अपनत्व कर्तव्य का, ये तो अशुद्ध जल है। यहाँ शुद्धता कहाँ है? शुभ अशुभ भाव का, गुरु महाराज ने शुभ और अशुभ को दोनों को एक श्रेणी में डाला, अशुद्ध, ये तो अशुद्ध है। यहाँ शुद्धता कहाँ है? यहाँ तो बात हो रही है ध्यानस्थ जलम शुद्धम, ध्यान रूपी शुद्ध जल को उत्पन्न करो। गुरुदेव ध्यान रूपी शुद्ध जल से क्या होगा? तो वो कह रहे हैं ज्ञानम स्नान पंडिता। अरे जो ज्ञानी है वो ऐसे ज्ञान रूपी जल से तो स्नान करते हैं, वो एक बाल्टी पानी नहाने को स्नान थोड़ी न कहते हैं। ज्ञानी कोई एक बाल्टी पानी सपर के आ गए या 2 बाल्टी पानी से कपड़े धो के चौका साफ कर लिया या घर साफ कर लिया, इसका नाम स्नान थोड़ी ना ज्ञानी की नजरों में। ज्ञानी का स्नान थोड़ी ना है ये। ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञानी का स्नान तो ध्यान रूपी जल से, जहाँ अपने ज्ञान स्वभाव का बोध आता है, जहाँ ज्ञान स्वभाव का आनंद उत्पन्न होता है, जहाँ ज्ञान स्वभाव की डुबकी लगती है, जहाँ ज्ञान स्वभाव में वो डूबता है, वहीं उसका स्नान प्रारंभ होता है, वहीं उसकी विशुद्धता उत्पन्न होती है, वहीं उसका आनंद उत्पन्न होता है, तब आत्मा विशुद्ध होती। भगवान अच्छा बताओ, शरीर को कितने साल तक शैम्पू से रगड़ के धोगे तो शुद्ध हो जाए? भगवान इसकी शुद्धि की बात मत करो, इसका तो व्यवहार देखो, इसके साथ रहेगा तो इसका जो व्यवहार है कर्म उदय से वो चलेगा। इसके व्यवहार की बात नहीं कर रहे हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि ध्यान से जन्म शुद्धम स्नानम ज्ञान स्नान पंडिता, ज्ञानम स्नान पंडिता। पंडित ज्ञान में ही स्नान को करता है, पंडित ध्यान में स्नान को करता है। पंडित चेतना लक्षणों धम्मो चेतयंती सदा बोले, चेतन स्वभाव की, ध्रुव स्वभाव की प्रतीति रखता है। अब आजा ऊपर वाली गाथा में, देवम गुरुम शतम वंदे। अब हो गया देव को, गुरु को और शास्त्र को वंदन। कब हो गया? जब धर्म शुद्धम च वंदते, जब चेतन लक्षण में शुद्ध धर्म का वेदन स्वयं की अनुभूति में उत्पन्न हो। अब हो गया सच्चे देव गुरु शास्त्र वंदन। जब ऐसे शुद्ध धर्म की अनुभूति हो गई, गुरुदेव ने कह दिया कि अर्थ तीनों अर्थों से संपूर्ण जो अर्थ इस लोक में प्रयोजन भूत है वो स्नानम च शुद्धम जलम, उस शुद्ध जल से तुम स्नान करो, उस ध्यान रूपी जल से तुम स्नान करो, उस ज्ञान रूपी जल से तुम स्नान करो। कैसे होगा? चेतयंती सदा उदय, जहाँ अपनी चेतनता का नित्य भाव रहेगा वहाँ ध्यान और ज्ञान रूपी जल उत्पन्न, और एक चेतन स्वभाव का भान नहीं रहेगा तो न ध्यान उत्पन्न हो रहा और न ज्ञान उत्पन्न हो रहा। कुछ लोग कहते हैं भैया हम आंख बंद करके घंटों बैठे रहते हैं,
भगवान एक बात बताओ, आंख बंद करके घंटों बैठे रहते हो तो नदी पहाड़ भी तो घंटों क्या, वो तो सालों से आंख बंद करके बैठे हैं। तो उनमें तुमने क्या अंतर है? हम तो आंख बंद करके 6-6 घंटे बैठे रहते हैं, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। भगवान वो तो जीवन से ही बैठे हुए हैं। भगवान वो भी जड़ में, अपने जड़ के ध्यान में गाफिल है, और तुम भी आंख बंद करके या संयोगों के ध्यान में गाफिल हो या जड़ता में पहुंच गए। वो शून्यता नहीं, जड़ता है। शून्यता तब होती है, शून्य अपने गुणों से परिपूर्ण होता है और पर भाव से शून्य होता है, अपनी चेतना से संपूर्ण होता है और पर भाव से शून्य होता है। उसका नाम है ध्यान, उसका नाम है चेतना का बोध, उसका नाम है निराकार का दर्शन, उसका नाम है सच्ची ध्यान अवस्था। लेकिन जैसे तुम आंख बंद करके घंटों बैठे हो और तुम्हें चेतनता का भान नहीं हो रहा, तो फिर कौन सा ध्यान? वो आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा, वो हर्ष उत्पन्न नहीं हो रहा, वो अंदर से अपने वितराग तत्व का उदय नहीं हो रहा, धर्म का प्रादुर्भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, तो वो ध्यान थोड़ी ना है, वो तो मन मानी है, जड़ता का भाव है, इंद्रियों का सहकार है, मन की अनुरक्ति है। चेतयंती सदा बुद्धे, बुद्धिमान और चेतनता के साथ रहता है और चेतना को जानता है और दर्शन ज्ञान में चेतनमय स्वभाव को जानता है, अपने अंतरंग के अनंत गुणों को पहचानता है। तब ध्यानम से शुद्धम, जो ध्यानमय शुद्ध जल है तब उत्पन्न होता है। और ये ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञानी इस ध्यान रूपी जल का स्नान करता है, ज्ञान रूपी जल का स्नान करता है। वो बाहर के जल के स्नान को अपना स्नान नहीं मानता, वो जानता है कि व्यवहार है, संयोग में चलने वाली अवस्था है। मेरा स्नान तो मेरे स्वभाव का स्नान ही है, तो चेतनता का भान है, आत्म स्वभाव का बोध है, निराकार तत्व की प्रीति है, यह है मेरा स्नान। अच्छा बताओ कितने बार ये भाव आता है? बताओ अपने आत्मा से बताओ। पहले ये बताओ कि ये भाव कितने बार आता है कि वास्तव में मेरी चेतनता ही विशुद्ध है, उस चेतनता का भान आना ही मात्र मेरा स्नान है। अर्थात मेरी शुद्धता मेरी चेतनता के भाव से उत्पन्न होगी। मेरी शुद्धता कभी भी किसी संयोगी स्वभाव से उत्पन्न होने वाली, ऐसे सत्य का भान, ऐसे चैतन्य स्वभाव निराकार सत्य का भान कितने बार समय अंतरंग से उत्पन्न होता है। शुद्धात्मा का वंदन कितने बार होता है, ज्ञान में शास्त्र की पूजा कितने बार होती है, रत्नत्रयमयी गुणों की पूजा कितने बार होती है, आचक्ष दर्शन दृष्टते, आचक्ष दर्शन से कितने बार देखते हो, देव पूजा विधीयते ममात्मा गुणम शुद्धम, कितने बार ऐसे चैतन्यमय तत्व की आराधना उत्पन्न होती है। बुद्धे हे बुद्धिमान ज्ञानी, चेतयंती कितनी बार चेतना का भान आता है। उपयोग से बाहर मतलब सम्यक दृष्टि जीव का उपयोग बाहर आता है। लेकिन सम्यक दर्शन की विशेषता पता है आपको? सम्यक दर्शन की विशेषता ये है, एक बार जो उसे निराकार शुद्ध तत्व की शुद्धात्म अनुभूति हो जाती है, उसकी प्रतीति उसे बार बार आती है, बनी रहती है। जब चाहे जब, जैसे चाहे जैसे उसे शुद्ध चैतन्य स्वभाव की प्रतीति उत्पन्न हो जाती है। वो अपने पास बार बार जाता है, इसलिए सम्यक दृष्टि। अपने पास ना जाए तो सम्यक दृष्टि नहीं है। और ये तो बात उसकी प्रतीति आती है, बात तो बात की है, लेकिन सम्यक दृष्टि सही उसको मानते हैं जो अपने श्रद्धान की साधना में निपुण रहता है, अपनी अचल श्रद्धा में निपुण रहता है कि मैं वो शुद्ध चैतन्यता मात्र हूँ। इस तत्व के श्रद्धा में अटल रहता है और अटलता से इस तत्व को निरंतर साधता है। अनुभूति तो बीच में अनंत बार होकर निकल जाती है,
पीछे तो बीच में अनंत बार होकर निकल जाती है, लेकिन वो अपने श्रद्धा और ज्ञान के पुरुषार्थ को कभी कम, वो अपने दर्शन ज्ञान के पुरुषार्थ को कभी कम नहीं करता। ऐसी चैतन्यमय शक्ति की अनुभूति हो, ऐसे चैतन्यमय स्वभाव का भाव हो। वापस सुनो, चेतयंती सदा बुरे। बुद्धिमान होने का परिचय दो, बुद्धिमान होने का परिचय दो। भगवान अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाओ। देखो आज जीव की बौद्धिक क्षमता इंद्रियों में कैद होकर रह गई है। आज जीव की वैचारिक क्षमता इंद्रिय विषयों में कैद होकर रह गई है। आज जीव की समझने सुनने की क्षमता मात्र पंच इंद्रियों तक रह गई है। तुम्हारी बौद्धिक क्षमता को तुमने सीमित कर लिया है, तुमने अपनी जानने समझने की रुचि को सीमित कर लिया है। जो तुम्हें आंखों से दिखाई देता है, जो तुम्हें कानों से सुनाई देता है, जो तुम्हें आज कर्मोदय से प्राप्त है, तो वहीं तक सोच सकते हो, वहीं तक समझ सकते हो, वहीं तक जान सकते हो। आज जीव ने अपनी क्षमता को बिल्कुल कैद करके रखा है, अपनी बौद्धिक क्षमता को सीमित कर लिया इंद्रियों तक, बौद्धिक क्षमता को मात्र मन वचन कहे तक सीमित कर लिया है। और यहाँ जिनेन परमात्मा कह रहा है अपनी बौद्धिक क्षमता का विस्तार जिनेन भगवान की वाणी के अनुसार करो। अपनी बौद्धिक क्षमता का विस्तार, अपने ज्ञायक तत्व का विस्तार अपने तत्व तक करो। ऐसा कैसा करें? चेतयंती, अपनी चेतना तक ले जाओ, अपने अतीन्द्रिय स्वरूप तक ले जाओ, अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव तक ले जाओ। यदि अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपनी विचारात्मक क्षमता को यदि तुम अतीन्द्रिय तक ले जाओगे, यदि तुम निराकार तक ले जाओगे, यदि तुम अपनी चेतन लक्षण में ध्रुव तत्व के पास ले जाओगे, तो ध्यानम च शुद्धम जलम, तो तुम्हारे अंतरंग से वो शुद्ध स्वभाव का ध्यान अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। और फिर तुम जानोगे कि इस लोक में यदि कोई शाश्वत सत्य है, कोई सनातन रूप है, कोई ध्रुव है, यदि कोई शक्तिवान शक्तिपुंज है, कोई प्रकाशवान सत्ता है, तो वो तुम्हारा स्वयं का वितराग पद, वो तुम्हारी स्वयं की ध्रुव चेतना, वो निर्ग्रंथ तुम्हारा स्वयं का स्वभाव, स्वयं की ध्रुव ज्ञान में चेतना, स्वयं जानोगे तुम, स्वयं तुम्हारे अनुभव में आएगा। कब? जब तुम अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपने ज्ञान को अपने वितराग पद की ओर लगाओगे, तब अपनी चेतनता की ओर लगाओगे, तब निर्ग्रंथता की ओर लगाओगे, तब। वे निर्ग्रंथता मतलब आपको कपड़े उतारने की बात नहीं कर रहा, अंदर की ग्रंथियों को छोड़ने की बात कर रहा। वितरागता मतलब पूर्ण साधु दशा की बात नहीं कर रहा, राग देश के परिहार करने की बात कर रहा। राग देश का परिहार तो हो, अभाव तो पूर्णता से जब होगा, परिहार तो हो, अपने चित्त से अलग करने की भावना तो हो, परिहरित करने की भावना तो हो, ग्रंथियों को अपने अंदर से अलग करने की भावना तो हो। भावना तो ये हो कि वो चेतना में ही मुझे लीन होना है, चेतना में ही मुझे समाना है, अतीन्द्रिय का ही स्वानुभव मुझे करना है। इतना यहाँ तक तो आओ, अपनी बुद्धि का विकास तो करो। बुद्धि का विकास इन कर्मोदय, देखो जो कुछ भी कर्मोदय है, कुछ भी हो, इस कर्मोदय से परे तो ले जाओ तुम। अच्छा, बंधन से छूटना चाहते हो ना? अच्छा एक बात सुनो, लगता गहरी बात हो गई, थोड़ा स्थूल में जाता हूँ। ठीक, तुम अध्यक्ष बनना चाहते हो, मंत्री बनना चाहते हो, विद्वान बनना चाहते हो, पंडित बनना चाहते हो, तुम अपने घर में अपना अधिकार चाहते हो, अपने बच्चों का अपना अधिकार चाहते हो, तुम जो कुछ भी अपने अधिकार को प्रतिबल बढ़ाना चाहते हो। ये जीव हर पल अपने अधिकार को क्यों बढ़ाना चाहता है? इसका जवाब देगा कोई मुझे? ये जीव, सही जवाब नहीं आया, बच्चों को चुप करा दो पीछे से जरा। ये जीव प्रतिपल अपने अधिकार को क्यों बढ़ाना चाहता है? अपनी क्षमताओं को क्यों बढ़ाना चाहता है? अपनी वृत्ति को क्यों बढ़ाना चाहता है? क्यों? अध्यक्ष के बाद और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद और राष्ट्रपति। क्यों ये प्रतिशत में अपनी आधिकारिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है? सारे कारण निरर्थक हैं,
सारे कारण निरर्थक हैं, मुझे सही कारण चाहिए। ये तो दीदी दोष है। मुझे रुको, मैं जो कह रहा हूँ मुझे उसका अभिप्राय समझान दो। मुझे ये चीज अपने गुण से चाहिए, दोष से नहीं चाहिए। एक सेकंड रुको ना जरा, सबको जिज्ञासा तो होने दो, सबको समझने दो कि हम क्या विषय समझा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हर आदमी, हर व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है, ऊंचा उठना चाहता है, अपने अधिकार को बढ़ाना चाहता है, अपने पदों को बढ़ाना चाहता है, अपनी पदवियों को बढ़ाना चाहता है, और लोग मेरे आधिकारिक क्षेत्र में आ जाएं, अपने आधिकारिक क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है, निरंतर ऊपर उठना चाहता है, बार बार ऊपर उठता है, बार बार अपनी आधिकारिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है। क्यों? हाँ, एक ही जवाब सही है, लेकिन इस चर्चा के अनुसार चाहिए मुझे। ये आपका जवाब सही है, लेकिन मुझे यहाँ से चाहिए जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। नहीं, गुणों से चाहिए। हाँ, संसार में क्यों बढ़ाना चाहता है, ये गुणों से चाहिए जवाब। विभाव से नहीं चाहिए माता, गुणों से चाहिए जवाब, स्वभाव से चाहिए। क्योंकि भैया इस आत्मा में प्रत्येक जीव मात्र स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं, पराधीनता से कोई प्रेम, कर्मों के बंधन से कोई प्रेम नहीं करता। बंधन की ओर से किसी को प्रीति नहीं है, बंधन से किसी को कोई भी अभिप्राय नहीं है। हर जीव स्वतंत्रता को चाहता है, हर जीव स्वाधीनता को चाहता है। अभी भय है संसार में, जीव संसारियों से को क्या स्वतंत्रता कैसे मानेंगे? भैया हम अध्यक्ष बन जाएंगे तो कोई हमसे कुछ बोल नहीं पाएगा, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हमें जेट प्लस की सुरक्षा मिल जाएगी, हम राष्ट्रपति बन जाएंगे तो पूरा राष्ट्र हमारे अधिकार में। हम जितनी अपनी आधिकारिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, हम संसार में जितनी अपनी आधिकारिक धन, पैसा, रुपया, दौलत, जितनी आधिकारिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, हम समझते हैं हम उतने ज्यादा सुरक्षित हैं, हम उतने ज्यादा स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता गुण है इसका, लेकिन बंधन गुण ही नहीं है आत्मा का, बंधन स्वभाव ही नहीं है आत्मा का। बंधन कोई भी जीव बंधन नहीं चाहता, सबकी एक जैसी रुचि क्यों है? एक चींटी भी, एक हाथी भी, एक पक्षी भी, कोई भी बंधन नहीं चाहता। सब स्वतंत्रता को चाहते हैं। क्यों? गुण है पप्पा, गुण है वो तुम्हारा, गुण है वो तुम्हारा, चेतना है वो तुम्हारी। हर जीव स्वतंत्रता को चाहता है, लेकिन अज्ञानी संसार की ओर दृष्टि रखा हुआ है, इसलिए संसार में स्वतंत्र होने की क्रिया लगाए हुए, संसार में अपनी आधिकारिक क्षेत्रों को बढ़ाने में लगा है, संसार में अपनी सत्ता को जमाने में लगा हुआ, अपनी सुरक्षा धन दौलत से करने में लगा हुआ, बंधन को सुरक्षा करना चाहता है। इसलिए मैंने ये प्रश्न करा था, उसके बाद ये मैंने क्वेश्चन किया, भैया तुम ये बताओ स्वतंत्रता चाहते हैं बंधन? बिल्कुल, स्वभाव स्वतंत्र है, चाहता स्वतंत्रता है, लेकिन काम बिल्कुल उल्टे हो रहा है, दिशा बिल्कुल विपरीत है, रुचि बिल्कुल विपरीत है, अनबोध न कर रहा है इंद्रियों की, अनबोध न कर रहा शुभ अशुभ भाव की, लगा हुआ है कसायों में, लगा हुआ है विषयों में, धन संपत्ति परिग्रह इकट्ठा करके जिससे स्वतंत्रता मान रहा है, उससे उल्टा कर्म बंद होके और पराधीन होके वो नीचे जा रहा है। चाहता है सुख और जा रहा है पतन की ओर। काय भैया जी, ऐसे तो नहीं है? चेतयंती सदा बुद्धे, यदि अपनी चेतना का भान नहीं आया बुद्धिमान, तो 3 साल में स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली भगवान ध्यान, अब तो ध्यान रख लो,
कि एकमात्र चेतनता ही जीव को स्वतंत्रता करा सकती है, पर्यायों से मुक्ति दिला सकती है। चेतनता का भान ही इस जीवों को इन इंद्रियों की वासना से मुक्त करा सकता है, इस जीव को स्वाधीन सत्ता की ओर ले जा सकता है, इस जीव को अपने स्वाधीन तत्व का बोध करा सकता है। बिना चेतनता के भान के, बिना चेतन स्वभाव के बोध के धर्म की शुरुआत नहीं है, और बिना धर्म के ये जीव मुक्त नहीं हो सकता, ये जीव स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसकी स्वतंत्रता तो इतनी है कि लोकालोक प्रकाश कम, इसकी स्वाधीनता तो इतनी है कि संपूर्ण लोक इसमें व्याप्त है, संपूर्ण द्रव्य पदार्थ अक्षरिका सब इसके अंदर है। स्वतंत्रता तो इसकी है लोकालोक प्रमाण की, लेकिन कर्मों से बंधा हुआ है ना, और गुण स्वतंत्रता है, तो बाहर आके भी चाहे ना तो स्वतंत्र होने की करता है। चक्रवर्ती ऐसे पदों क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो 6 खंड का वैभव, 6 खंड पे साम्राज्य, स्वतंत्रता के लिए ही है सब कुछ, सुख के लिए ही सब कुछ, सुख और स्वतंत्रता सब इसीलिए है। सब ज्ञान, अच्छा अच्छी से अच्छी चीज का ज्ञान क्यों करना चाहते हो? हर व्यक्ति ज्ञान करना चाहता है, कोई अज्ञानी रहना नहीं चाहता, क्योंकि गुण ज्ञान है मेरे पापा। सुनो मेरी भाषा जरा थोड़ी सी, हर व्यक्ति देख नहीं चाहता है, कोई अंधा नहीं होना चाहता। भगवान जी गुण दर्शन ही है। सीधी भाषा समझ में नहीं आती, टेढ़ी बोलनी पड़ती। गुण ज्ञान ही है, गुण दर्शन ही है। बचपन से लेके जवानी तक, शुरू से लेके स्कूल में चले जाओ, घर में सीखने में चले जाओ, सब ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, सब देखना चाह रहे हैं। भगवान तुम्हारी सारी वृत्तियां अपने गुणों के रूप चल रही है, लेकिन तुम्हारी मिथ्या बुद्धि भगवान उन गुणों को ना देख के पर्यायों को देखने की। इससे सरल भाषा कोई नहीं समझ सकता दीदी। पूरी वृत्तियां तुम्हारी स्वभाव रूप है। तुम ज्ञान का ज्ञान भी कर रहे हो, मिथ्या ज्ञान भी कर रहे हो तो ज्ञान का परिणाम है, दर्शन कर रहे हो, मिथ्या दर्शन कर रहे हो तो दर्शन का परिणाम है। तुम स्वतंत्रता अधिकार को बढ़ा रहे हो तो तुम्हारी स्वतंत्रता का गुण है। तुम्हारी चेतना के बिना कोई काम चल रहा नहीं है, बस तुम्हारी चेतना की दिशा विपरीत है, बस अपने स्वभाव से विपरीत है, विभाव रूप दिशा है, विभाव रूप परिणाम की ओर आकर्षण है। इसलिए भगवान ये चतुर्गति की यात्रा थमने का नाम नहीं ले रही। यदि तुम्हारी रुचि चैत्यंती सदा, तुम्हारी रुचि अपनी चेतना की ओर हो जाए, रुचि तुम्हारी भगवान आत्मा की ओर हो जाए, तुम्हारी रुचि यथार्थ तत्व की ओर हो जाए, चेतना लक्षण धम्मो, तुम जान जाओ कि मेरी आत्मा का धर्म चेतन लक्षण नहीं है, चेतना से भरा पूरा है। तो भगवान ध्यानस्थ जनन शुद्धम, वो ध्यान रूपी शुद्ध जल उत्पन्न हो जाएगा आत्मा से, निराकार का ध्यान उत्पन्न हो जाएगा, निराकार की प्रतीति उत्पन्न हो जाएगी, निराकार का बोध उत्पन्न हो जाएगा। और गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञानी ऐसे ज्ञान में जल से स्नान करता है। ज्ञानी ज्ञान में जल से अपने उपयोग को सीखता है, यानी ज्ञान में जल से अपने उपयोग को सीखता है, यानी ध्यान में जल से अपने उपयोग को सीखता है। जब ज्ञानी ज्ञान और ध्यान के बल से अपने उपयोग को सीखता है तो गुरु महाराज नीचे कह देंगे सम्यक तत्व जलम शुद्धम, तो शुद्ध सम्यक का जल से उत्पन्न हो जाता है। जब ध्यान और ज्ञान रूपी जल से अपनी आत्मा को सींचोगे, चेतना के बोध से अपनी आत्मा को सींचोगे, तो वो शुद्ध सम्यक का वैभव, शुद्ध सम्यक का जल, शुद्ध सम्यक की सरिता तुम्हारे रोम रोम से प्रकाशित हो जाएगी। भैया पंडित पूजा है, पहले कहा था मैंने 10 मिनट और। सातवां गुण स्थान जो है वो उपसम सम्यक की है। उपसम सम्यक अर्थात 7 विकृतियों का पूर्णतः उपसम हो जाने के बाद जो सम्यक उत्पन्न होता है वो साधु वीतराग दशा में उत्पन्न होता है, मुनि दशा में। और यदि यह आवृत्ति श्रावक को आज्ञा सम्यक,
और वृद्धि श्रावक को वेदक सम्यक। यहाँ गुरु महाराज ने जो पांच पदवियों की ताड़ना दी है उसमें स्पष्ट कहा है आवृत्ति श्रावक को नंद दशा, मति ज्ञान, आज्ञा सम्यक, इस प्रकार से उपाध्याय पदवी, इस प्रकार से उन्होंने 7 चीज बताई है। वृत्ति श्रावक को वेदक सम्यक, श्रुत ज्ञान की निर्मलता, आनंद की दशा और पूरी उनकी वो है। मतलब यहाँ उपसम सम्यक की अपेक्षा से, कर्मों के उपसम हो जाने की अपेक्षा से 7वें गुण स्थान वृत्ति को सम्यक दृष्टि कहा है। अर्थात वहां से सम्यक की पूर्ण 7 प्रकृतियों का पूर्णता उपसम हो चुका है। यहाँ अभी अनंत अनुबंधी की कड़ी टूटी है बस। हाँ, आत्मस्वभाव की रुचि कड़ी टूटी है। अर्थात जिनेन भगवान की आज्ञा इसके चित्त में लॉक हो गई है। अब ये संसार में ज्यादा समय रुकने वाला नहीं। जो अनंत अनुबंधी की कड़ी थी ना, वो साकल टूट गई है। और वेदक में वो साकल टूटी भी है और वो साकल आगे की ओर बढ़ने भी चालू हो गई। मतलब अब वो आगे चल रही है, निकल रही है, घूम रही है, सुरति बनी हुई है, निरंतर प्रतीति बनी हुई है। देखो, इसलिए उन्होंने यहाँ उपाध्याय पदवी में मति ज्ञान की पूर्णता ली है। अर्थात पूर्ण रूप से मति ज्ञान निर्मल हो रहा है, अर्थात पूर्ण रूप से धारणा शुद्ध हो रही है। और जैसे जैसे पूर्ण रूप से धारणा विशुद्ध होती जाती है, वैसे वैसे शुद्ध ज्ञान प्रकट होता जाता है। तो वहाँ अपने आप ही आवृत्ति से वृत्ति हो जाता है, उसे खुद पता नहीं रहता। भेद बदलने का नाम थोड़ी ना है। हाँ, 4थे गुण स्थान से यहाँ आवृत्ति और 5वें गुण स्थान लगते थे वृत्ति और 7वें गुण स्थान से महावृत्ति, उपसम सम्यक की भूमिका। उपसम सम्यक को यहाँ प्रमाणित माना है आगम। अर्थात अब ये जीव, हाँ, यहाँ अब ये जीव अल्प समय में, बहुत कम समय में निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी 7 प्रकृतियां उपसमेत और आज्ञा सम्यक में यदि मति ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई तो ये जीव एक बार शुद्धात्मा अनुभूति हुई, लेकिन आत्मा की साधना से विमुक्त हो गया। सत्य का जैसा अभ्यास अपन कर रहा है ना, ऐसा अभ्यास नहीं कर पाया, ऐसे सत्य को नहीं साध पाया, ऐसे सत्य का अभ्यास करने में कमजोर रह गया, तो अनुभूति छूट जाएगी और 66,000 सागर तक, अर्ध पुद्गल परावर्तन तक इस संसार में पड़ा रहेगा। आज्ञा नहीं हुआ, शुद्धात्मा अनुभूतियों के छूट गई एक ही बार। यदि आज्ञा सम्यक्त हो गया फिर 66,000 सागर तक तो उसके परिस्थितियों को नहीं भटका सकते, क्योंकि मति ज्ञान की निर्मलता के उसका प्रसाद चल रहा है ना। आज्ञा सम्यक्त मतलब क्या? जिनेन भगवान की आज्ञा में अपना उपयोग सधे रहना, श्रद्धान की निरंतर साधना होना, ध्रुव पद के श्रद्धान की, वीतराग पद के श्रद्धान की निरंतर साधना होना आज्ञा सम्यक्त है। और उस वीतराग तत्व का अनुभव होना वेदक सम्यक्त है। आवृत्ति श्रद्धान को साध रहा है, उस रूप से प्रतीति आ रही है, और वेदक में वो उस अनुभूति में ही बना हुआ है, उसे बेहतर स्व संवेदन नहीं हो रहा है। अपना विषय पे आ जाओ वापिस। अज्ञानम स्नान पंडिता, पंडित ज्ञान में स्नान में लवालव है। आप बताओ, ज्ञानी हो? कम से कम इतना भगवान से तो कह दो हैं। हैं? क्या बताइए हमने? काय में आज्ञा सम्यक में पहले अनुभूति होगी, जब आज्ञा सम्यक माना जाए। हाँ, तब सम्यक पहले निराकार स्वभाव की अनुभूति हुई और फिर वो सत्य को, श्रद्धा को निरंतर साध रहा है। अर्थात पूर्वकृत कर्म का ऐसा उदय नहीं आया जिस कारण से वो उस अनुभूति को भूल के यहाँ पाप जैसे कथा संसार की ओर चला जाए। हाँ, ये देखो, क्योंकि आगम में स्पष्ट आया है कि इस जीव को शुद्धात्म अनुभूति नहीं, आत्म अनुभूतियां तो अनंतवार हो जाती, शुद्धात्म अनुभूति नहीं। इस जीव को आत्म अनुभूति तो अनंतवार हो जाती है, लेकिन आत्मा की अनुभूति अनंतवार होने के बाद भी जीव तो छूट जाती है।
नहीं, आत्मा की अनुभूति पकड़ भी लेता दीदी, आत्मा की ऊंची ऊंची दशा बन जाती है, लेकिन शुद्धात्मा अनुभूति नहीं। कसाय की, हाँ, जब जीव को कसाय की मंदता होती है या पूर्वकृत कोई पुण्य का अतः से उदय होता है, आत्मा में समता का भाव होता है, तो उसे आत्मा जानने में आ जाती है। आत्मा देखने में, अरे ऐसे ऐसे योगी हठ योगी हैं तो इस शरीर से आत्मा को अलग अलग कर लेते हैं, योग की विधि से, ध्यान योग की विधि से, ओमकार के योग की विधि से, योग और ध्यान की विधि से, ना जाने में कौन कौन सी क्रिया, कौन कौन सी क्रिया कर लेते हैं। लेकिन सम्यक जिन मार्ग न मालूम होने से वो आत्म अनुभूति अनंत बार हो जाती है, लेकिन वो अनुभूति सारी की सारी छूट जाती है, व्यर्थ। इसलिए तो कहते हैं भगवान कि तुम अहो भागी हो कि तुम जिन कुल में जन्म लिया है। सम्यक की अनुभूति करने का मौका है, रत्नात्रय की साधना करने का चांस है। वो लोग तो अनंत काल से महा हिमालय की चोटी पे रह रहे हैं, इतनी सहनन, इतनी पंच अग्नि ताप जैसी कठोर तपस्या और न जाने कौन कौन सी क्रिया करके, कौन कौन सी हलन चलन करके वो आत्मा को, शरीर को मानो ये सब सुखा देते हैं, कामन क्या कर लेते हैं। आत्मा में अनंत शक्ति है। योग के भिन्नता भाषित नहीं हुई, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, भिन्नता अलग हो जाना मतलब योग क्रिया से आत्मा को अपने इस शरीर से बाहर देख लिया। वहाँ भेद ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं कहा मैंने। हाँ, प्रदेश निकल गए अपनी शक्ति से, योग की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से प्रदेश बाहर निकाल लिए। यहाँ तक की क्रिया हो जाती है भगवान, लेकिन भेद ज्ञान उत्पन्न, सम्यक दर्शन उत्पन्न, सम्यक जिनमार का पता, सच्चे ज्ञान का पता, तपस्या त्याग तो बहुत ऊंचा ऊंचा हो जाता है, लेकिन सत्य का भान। इसलिए तो कहते हैं कि वहाँ हजारों वर्ष तक की हुई साधना और यहाँ जैन धर्म को जानने वाला, वस्तु स्वरूप को जानने, 8 वर्ष का बालक यहाँ 16वें स्वर्ग को जा सकता है, और वहाँ वो हजारों वर्ष की साधना करने के बाद 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। जैन धर्म का सम्यक श्रद्धानी 8 वर्ष का बालक सिर्फ वस्तु स्वभाव के ज्ञान से 16वें स्वर्ग का गतिबंध कर सकता है, और वो पंच अग्नि तप के हिमालय की चोटी में रहते, लेकिन मिथ्या श्रद्धान होने से, वस्तु स्वरूप को न जानने से, सत्य पदार्थों का ज्ञान न होने से पूरी साधना 12वें स्वर्ग से ऊपर ले जाने वाली। भगवान जी इसलिए तो कहते हैं भगवान करो इस वाणी का सत्ता। भगवान करो जिन कुल का। तुम लोग जिन कुल को छोड़ छोड़ के कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ कहाँ सर पटकते हो, कहाँ कहाँ दूसरे समुदाय में अपने संबंध जोड़ते हो। तुम्हें अनंत भाग से मिली ये देशना, अनंत भाग से मिला ये पंथ। यदि किसी एरे गिरे पंथ में एरी गिरी जगह चले गए तो ना तुम जिनवाणी से, जिन कुल से दूर हो जाओगे, और जिन कुल से दूर होने की प्रार्थना का फल लग जाएगा। भैया शुद्धात्म देव का ध्यान जब होगा जब चेतयंती सदा, जब बुद्धिमान अपनी चेतना का ख्याल हर समय आएगा, जब अपनी चेतन स्वभाव की प्रतीति हर समय आएगी, अपने चेतन स्वभाव का आनंद बार बार उत्पन्न होगा, बार बार ध्यान आएगा कि मैं निराकार तत्व हूँ, तो भैया आत्म स्वभाव के ध्यान का जल उत्पन्न होगा। और जब आत्म स्वभाव का ध्यान होगा, जब जानने में आएगा कि ज्ञानम स्नान पंडिता, मेरी आत्मा तो ज्ञान सरोवर में डूबी हुई है, मेरी आत्मा तो ज्ञान सरोवर में स्थित है, मेरी आत्मा अपने ज्ञान सरोवर से बाहर कभी निकलती, मेरी आत्मा अपने ज्ञान सरोवर से कभी बाहर निकली, अपने आप ही भान हो जाएगा, अपने आप ही जानने में आ जाएगा। इसलिए भैया ये पंडित की पूजा है जो 8:15 बजे से प्रारंभ। आत्मा की अनुभूति हो जाना अलग बात है, और
बहुत गलत बात है। बोलो बोलो, सारे क्वेश्चन के लिए हम बैठे हैं। संकेत रवि लिख दिया उन्होंने। इनका कहना ये है कि जो आप फाइनल कर रहे हैं, सभी प्रकार का स्वागत करा रहे हैं, तो आपके स्वागत में सबको अच्छा लग रहा है और कोई दूसरा कोई बात कोई कह रहा है, वो सिर्फ शिकायत क्यों हो रही है? भगवान जी उसको कौन सी गति बनेगी या क्या होगा? देखो देखो भाई, देखो हम भी वही बात कह रहे हैं और जो भी कहेगा वो यही बात कहेगा। लेकिन सुनो तो हम उस बात को जिस तरीके से कह रहे हैं वो तरीका सीधा है शुद्ध निश्चय का। इसमें हम तारण पंथ का पक्ष रख के भी नहीं कह रहे। तो सुनो, रुको तो एक मिनट को। हम यहाँ किसी व्यक्ति का लक्ष्य, किसी वस्तु का लक्ष्य या किसी को सुधारने का लक्ष्य या किसी को अपने मिलाने का लक्ष्य लेके बिल्कुल नहीं कह रहा है। हम यहाँ जैसी कारण तो हमें नहीं कही है वैसे कह रहे हैं। हम यहाँ बीच में एक कड़ी ऐसी नहीं जोड़ते कि तुम ऐसा करोगे या नहीं करोगे। सत्य देखो, अपनी अपनी साधना। अब हम जो बात कह रहे हैं हमें उस पर खुद की श्रद्धा है तो हमारी बात आपको छू रही है। अब सामने वाले के पास उसकी खुद की इतनी श्रद्धा नहीं होगी तो उसकी बात नहीं छुएगी। अपनी अपनी बात है। जिस बात को हम कह रहे हैं यदि वो स्वयं हमारे अनुभव प्रमाण है तो आप तक अनुभव से पहुंचेगी, और जो बात हम कह रहे हैं वो उसके खुद अनुभव प्रमाण नहीं है तो आप तक, क्योंकि अनुभूति से अनुभूति जाएगी। सीधी बात, ज्ञान से ही ज्ञान, ज्योत से ही ज्योत, अनुभूति से ही अनुभूति। बस यहाँ हमें जितना विश्वास है सिर्फ इतनी सी बात है कि जो बात हम कह रहे हैं उस पर हमें 100% विश्वास है, और पूरे आगम से कहीं से भी प्रश्न कर लो, हमारा विश्वास उसका जवाब आपको संतुष्टि रूपी देगा। आपको विरोध उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि विश्वास का अतिशय है, श्रद्धा का अतिशय। अतिशय मेरे बोलने का नहीं है, अतिशय मेरे विश्वास का है, अतिशय मेरी श्रद्धा का है, अतिशय मेरी यहाँ गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा का है। इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा का है कि आप कहीं से भी कोई से भी आगम का प्रश्न कर लो, जवाब मैं यहीं से दूंगा। और मैंने आज तक किसी भी शास्त्र को नहीं पढ़ा, समय सार, नियम सार, योग सार, कोई से भी सार से कहीं से भी प्रश्न कर लो, सबके जवाब ले लो, आज तक खोल के नहीं देखा। विश्वास, सिर्फ विश्वास, गुरु महाराज के प्रति विश्वास, गुरु महाराज के प्रति समर्पण, और इस वाणी के अलावा किसी को नहीं छूने के अपना संकल्प। इसलिए भैया, इसलिए यहीं से मिलता है और यहीं बांट देते हैं, और यहाँ से मिलता है यहीं बांट देते, सबको अच्छा लगता है। इसलिए भैया भाई अपने मूल विषय पे आ जाओ, टाइम पूरा हो गया। चेतयन्ति सदा बुधे, चेतना का भान रहेगा तो आनंद सदा। और भैया कल अपन फिर इस गाथा का वांचन करेंगे। कल इस गाथा को और गहराई से, अभी आज तो थोड़ा ऊपर से चली, कल सुबह, क्योंकि कल कम सुबह का कम लोग भी रहते हैं और जिनकी रुचि वही आते हैं। कल इस गाथा का थोड़ी और अंदर से साधना किया है, इस ज्ञान से लेंगे। बोलो श्री गुरु महाराज जी की,
Thank you.
Thank you.
जय राधे